बेटा, नीति कैसी है? उसकी तबीयत ठीक हुई क्या? शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है और सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। जी अंकल, मैं बस अभी देखता हूँ। माँ, नीति कैसी है? उसके इन-लॉज उसके बारे में बार बार पूछ रहे हैं। वो आ तो रही है ना? अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, निधि बिल्कुल ठीक ठाक है। वो एक्चुअली क्या है कि भाभी माँ ने उसे इतने लाड प्यार से पाला है, तो वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब और कुछ बोलना हो तो वो भी बता दो। अपने झूठ सारे फरेब से अब आश्चर्य भी नहीं होता हमें। मैंने तुम्हारे लिए महलों के सपने देखे थे बेटा, पर कहा तुमने उस 2 कौड़ी मिठाई वाले के बेटे को चुना। तुम्हारी किस्मत में कोई नूर रखना चाहते थे, पर तुमने। माँ, मैं उससे प्यार। खबरदार जो तुमने ऐसी बातें भी जबान पर लाई। ये प्यार इश्क सिर्फ कहानियों में होता है, सिनेमा में दिखाई देता है। असल जिंदगी घर वालों के फैसले पे चलती है। पर अगर तुम हमारी दी हुई छूट का गलत फायदा उठाना चाहती हो, अपने फैसले खुद करना चाहती हो, तो फिर ठीक है, चुन लो उस भिखमंगे लड़के के साथ जिंदगी या फिर हमारी जिंदगी। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आपकी जिंदगी प्यारी है, इसीलिए तो अभी तक मैं कुछ नहीं बोली। तो आगे भी कुछ नहीं बोलोगी। अब मैं जो कहानी दुनिया को सुनाऊंगी, तुम बस उसका साथ दोगी। वैसे भी झूठ बोलने में तो तुमने महारत हासिल किया है। फिर ये आखिरी झूठ एक बार और बोल दो, वरना तुम अच्छी तरह से जानती हो बेटी हो हमारी, तुम्हारी जान तो नहीं ले पाएंगे, पर खुद की जान लेने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। माँ, रौनक बेटा, सच में हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या हुआ माँ? आंटी किस धोखे की बात कर रही है? क्या बात नहीं थी? मैंने कहा था ना रौनक कि वो लड़की काजल यहाँ जरूर किसी मकसद से आई, पर तूने मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं किया बेटा। और आज नीति ने मुझे सब कुछ सच बता दिया। उस काजल ने उसके भाई के साथ मिलकर हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा बेटा। तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी उस काजल के भाई ने। ये सब उनकी साजिश थी।
दोनों भाई बहन यहाँ नीति को बदनाम करने आए थे और हमारी खानदान की इज्जत उछालने। यही मकसद था उन दोनों का। नीति, क्या ये सच है? क्या विनय ने तुम्हें वाकई कोई धोखा दिया है? झूठ बोल रहा है विनय। उसे पता था कि नीति तुम्हारी बहन है। ये दोनों 1 साल पहले मिलते ही विनय ने नीति को प्यार के जाल में फांस दिया और तुम्हारी भोली भाली बहन विनय के प्यार में फंसती गई। और देख उसने नीति की क्या हालत बना दी है। बोलना नीति, सब सच बता दे अपने भाई को। आजकल मेरे बेटे को मुझ पर भरोसा ही नहीं। हाँ भैया, माँ सच कह रही है। मैं और विनय एक दूसरे से प्यार करते थे और आज हम छुप के शादी करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर मुझे पता चला कि प्यार तो सिर्फ मैं करती थी। विनय मुझसे शादी करना चाहता था ताकि वो हम सबको धोखा दे सके। ये सब उसका प्लान था। सुन लिया ना तूने? मैं तो हमेशा से जानती थी बेटा कि काजल यहाँ सिर्फ बदले के मकसद से आई, और तू है कि उस बात को मानना ही नहीं चाहता था। देख लिया किस तरीके से उसने अपने भाई का इस्तेमाल करके हमारी नीति को फंसाया है, उसे इस हाल में छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए। रौनक, किस बात का बदला माँ? आखिर हमने किया क्या है? हमारे टुकड़ों पर पलने वाले अक्षय को तुमने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया। इस बात का बदला। जिस पालतू कुत्ते को बोटी खाने की आदत हो, उसे अचानक से घर के बाहर फेंक दो तो वो पलट के आपको ही काटेगा। वही हो रहा है हमारे साथ बेटा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है तो मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। मैं तो विनय से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उसने मैंने कहा था ना रौनक, ये सब काजल की वजह से हुआ है। वो हमसे बदला लेना चाहती थी। नीति की हालत देखी तुमने? तुम्हें मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं। ये बस काजल ने किया है उसके भाई के साथ मिलकर। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। तेरी बहन को कहीं का नहीं रखा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।